के लिए ये नौकार। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक चिंतन और चित्त निर्मल नहीं बनेगा। चिंतन को निर्मल बनाए रखने के लिए, चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मन को शुद्ध करने की कला सिखाई जा रही है। अपनी ही ऊर्जा से अपना रक्षा कवच किया जा रहा है। 3 बार ओंकार का उच्चारण करने के लिए पहले दीर्घ श्वास लेंगे। ओ पुनश्च दीर्घ श्वास। ओ पुनश्च दीर्घ श्वास लेंगे। शरीर स्थिर हो रहा है ऐसा अनुभव करें। वचन मौन हो चुके हैं। जैसे ही शरीर की चंचलता हटती है वैसे ही मन और वचन अपने आप मौन होना प्रारंभ हो जाता है। शरीर की चंचलता के कारण ही इंसान का मन डावाडोल होता है। सबसे पहले शरीर को स्थिर करना है। प्रतिबिंब कितना प्यारा लग रहा है क्योंकि सामने जो तालाब का पानी है वो स्थिर हो चुका है। अगर स्थिर तालाब है तो उसमें प्रतिबिंब स्वच्छ नजर आएगा। बस ऐसा ही हमारा अपने शरीर का और आत्मा का रिलेशन है। अगर हम शरीर को स्थिर कर देते हैं तो आत्म अवलोकन करने में हमारे को क्या हो जाएगा, सहयोग मिल जाएगा। हमारी जैन दर्शन की सारी क्या सारी साधना अंतरता की ओर बढ़ाने वाली है। 48 मिनट की सामायिक केवल ज्ञान को प्रदान कर देती है, ऐसा गुरु मुख से सुना गया है। तो हमारे को क्या करना है, संवर की साधना में आना है, आश्रय को रोकना है और इंद्रियों की पुष्टि करने से वंचित रहकर इंद्रियों को सकारात्मक दृष्टि की तरफ बढ़ाना है। जितना जितना दृष्टिकोण सकारात्मक होता चला जाएगा उतना उतना कर्म निर्जरा से मन जुड़ता चला जाएगा। अब भोग तो खूब हो गया, इस कोरोना काल में थोड़ा योग साधना की तरफ बढ़ते हैं। मन वचन काया यह योग माने जाते हैं। इन योगों को शुभ प्रवृत्ति में लगाने के लिए आप सारे इस जूम मीटिंग के आधार पर नौकार हीलिंग से जुड़ रहे हैं। कल भी मैंने बतलाया था, हीलिंग यानी अपनी ही ऊर्जा को रिजर्व रखना। ऊर्जा दो तरह से निकलती है, एक बार बार फालतू की बकवास करने से, बेफिजूली बात करने से, और दूसरी अपनी आंखों से निरंतर देखते रहने से। इसीलिए ध्यान शिविर कराते हैं आचार्य भगवान ध्यान योगी पूज्य गुरुदेव शिवमुनि जी महाराज साहब। तो उनका यही कहना है, प्रभु परमात्मा अरिहंत परमात्मा की सारी साधना, महावीर प्रभु की साधना 12.5 वर्षों तक उन्होंने आत्म अवलोकन किया। तो हम केवल यह 20 मिनट की साधना से कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ावे। संजू भैया कंटिन्यू करना। कंटिन्यू। अंतःकरण साधना से जुड़ चुका है ऐसा अनुभव करते हुए हम नौकार हीलिंग को प्रारंभ कर रहे हैं। चौथा दिन जो जो पहुंचे साधक, सभी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रभु परमात्मा के प्रति कृतज्ञता भाव। आराध्य गुरुदेव निहाल संघ शास्त्रा राजऋषि सुमति प्रकाश जी महाराज साहेब के चरणों में वंदन, जिनकी कृपा से यह साधना विधि के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे आराध्य गुरुदेव नौकार मंत्र साधक परम श्रद्धेय परम उपकारी आराध्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब की आज्ञा लेकर उनके चरणों में वंदन नमस्कार कर चौथे सेमिनार के लिए
हम आगे बढ़ते हैं। नौका मंत्र का उसी तरह उच्चारण करना है। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुनम्।
ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणां, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो ओवज्रायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो ओवज्रायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो ओवज्रायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो ओवज्रायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुणम्। यो है ना यो दाब दो। हाथों को अपने चक्षु इंद्रिय यानी आंखों के ऊपर, आईज के ऊपर लेके जाओगे। यह हमारे हाथ नहीं, हमारा यह रक्षा कवच है। इसी से आशीर्वाद दिया जाता है, इसी से भविष्य देकर आपके वर्तमान से भविष्य मतलब भूत की प्रेरणा लेकर वर्तमान में भविष्य की कल्पना में जो चीजें हैं उसे ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिष के मार्गदर्शन से हम हस्त रेखा से अपना भविष्य जानते हैं। तो बंधुओं, यह हाथ हमारा फ्यूचर भी है, वर्तमान भी है, भूतकाल भी है। इसको अपने आईज पर रखेंगे क्योंकि हम आज आंखों को हीलिंग देना चाहते हैं। आंखें, सारे बोले मुझे रिंग। आंखों के अंदर से सम्यक दर्शन जुड़े, क्योंकि हम सभी आत्मा को इस संसार सागर से तिराना चाहते हैं। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह लो, हमारे गुरु भगवान कह लो, इन्होंने बचपन से ही हमें सिखाया हमें जाना कहाँ है, मोक्ष जाना है, पंचम गति की तरफ बढ़ना है। तो आंखों को सम्यक दृष्टि लाना परम आवश्यक है। संकित और सम्यक दृष्टि तभी आएगी जब आंखें शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि हम अधिकतर कर्म बंधन आंखों को देखने से प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले दृष्टि आंखों से पड़ती है, उसके बाद मन एक्टिव हो जाता है, और मन के साथ अगर बुद्धि जुड़ जाए तो अशुभ की तरफ भी ले जा सकती है और शुभ की तरफ भी ले जा सकती है। अब डिपेंड क्या है, चित्र कौन सा है, चित्र से ही चरित्र बनता है। चित्र कौन सा देख रहे हैं, सम्यक देख रहे हैं या भोग को बढ़ाने वाला भड़कीला देख रहे हैं। इसके लिए आंखों को सौम्य बनाने की कला हम नौकार हीलिंग के आधार पर सीख रहे हैं। कर दर्शनम यानी प्रातःकाल उठते ही हमको क्या करना है, हमारे हाथों के अंदर 24 तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने के लिए 24 खाने अंगुलियों के अंदर बने हुए हैं। उन खानों को देखकर ऐसा प्रतीत करे जैसे सिद्ध रेखा है लोक चित्र के अंदर, वैसे ही हमारे आयुष्य की रेखा के ऊपर 24 तीर्थंकर विराजमान है। प्रातःकाल उठते ही और कुछ करो ना करो, अपने हाथों के दर्शन करो, 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करो, और उसके पश्चात अगर कुछ देखना चाहते हो तो कोई न कोई शास्त्र सामने रखो, उस शास्त्र के दर्शन करो। क्यों? क्योंकि हम इस शास्त्र की वाणी को अपने हृदय कमल के अंदर बिठाना चाहते, याद हो ना हो, लेकिन शास्त्र को दर्शन करने मात्र से कुछ न कुछ उस श्रुत ज्ञान के उद्गर हमारे जीवन में आ जाएंगे। कृतज्ञता भाव उस परमात्मा के प्रति जिन्होंने आप्त वचन हमारे लिए दिए हैं, उस वाणी को सुनकर हम सम्यक ज्ञान को पाएंगे, सम्यक दृष्टिकोण को पाएंगे। क्योंकि दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्गम कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा।
और ज्ञान नहीं मिलेगा तो चरित्र की साधना निर्मल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारा दृष्टिकोण दर्शन के ऊपर डिपेंड है। जैसा देखोगे वैसा नजरिया बनता चला जाएगा। इसके लिए आंखों को हम नवकार की हीलिंग दे रहे हैं। कहते हैं कि एक बार कुंती और श्री कृष्ण भगवान जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, अब श्री कृष्ण द्वारिका की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तब कुंता महारानी जो श्री कृष्ण भगवान की बुआ थी, अब श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न मन से कहने लगे, बुआ अब मैं तो जा रहा हूँ द्वारिका के लिए, कुछ मांगना चाहती है तो मांग लो। बंधुओं, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हम सभी जानते हैं। वो उस वैदिक परंपरा के भगवान के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। तब उन्होंने सहज भाव से पूछ लिया कि कुंता माँ बुआ क्या मांगना चाहती हो। तब कुंता महारानी ने कहा कि कुछ देना चाहते हो तो मेरी झोली में क्या कर दो, विपदाएं दे दो, दुख और कष्ट दे दो। जैसी ये बात सुनी श्री कृष्ण भगवान ने तो वो हंस पड़े और कहने लगे, माँ बुआ ये भी कोई मांगने की चीज है। लोग तो सारा संसार किसके लिए भाग रहा है, सुखों की प्राप्ति के लिए भाग रहा है, और तुम क्या करना चाहती हो, दुख मांग रही हो, पीड़ा मांग रही हो, विपत्तियां मांग रही हो। तब बुआ ने कहा कि भाई जब जब मेरे पर विपत्तियां आई, दुख के बादल आए, तब तक तुम मेरे साथ खड़े थे, मुझे हर समय तुम्हारे दर्शन होते थे तो मेरी आंखें पवित्र हो जाती थी, मुझे संबल मिलता था। लेकिन आज तुम चले जा रहे हो तो मन में बड़ा कष्ट है। तो बंधुओं, हम भी यही बात को समझ जाए कि जब जब विपत्ति आती है तब हम धर्म की शरण लेते हैं, प्रभु की शरण लेते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। अगर इस संसार में दुख नहीं होता तो हमारे को परमात्मा की याद शायद ही आ पाती। इसलिए परमात्मा ने दुख को बनाया, यह हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। कहते हैं कि जिंदगी के अंदर दुख की चोट खाई न होती तो हरि तेरी याद आई न होती। कहते अगर चोट दुखी इंसान चोट नहीं खाता तो उसे हरि यानी परमात्मा की याद नहीं आती। और हमको क्या करना है, सब पाव पणाशनों की साधना की तरफ बढ़ना है। तो 5 पदों का सुमिरन करते हुए हम आंखों को शुद्ध कर रहे हैं, हर समय परमात्मा हमको देख रहे हैं। जैसे हमारे घरों के अंदर कौन से कैमरे लगते हैं, वो कैमरे लगाकर हम सारा कुछ देखते हैं कि घर के अंदर क्या वातावरण चल रहा है। वैसे ही परमात्मा ने अपने कैमरे फिट कर कर रखे हैं। हम भले हमारा बैंक खाता एक बार भूल जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा का कैमरा लगा है उससे चूकेंगे नहीं। इसके लिए हमारा सम्यक दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारे को सम्यक चीज को ही देखना है। भले ही सामने वाला कैसा ही बिहेव करे, उस दृश्य को हमने पॉजिटिव की तरफ ही ले जाना है। सामने वाला क्रोधित होकर आया, उसके स्वभाव को हम जानते हैं, फिर भी हमने उस समय प्रतिक्रिया नहीं करनी, उस दृश्य को देखकर बिल्कुल शांत हो जाना है। क्यों? क्योंकि हम वितराग परमात्मा महावीर के अनुयायी है। हमारे को परमात्मा ने सिखाया है कि हर परिस्थिति में ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। जितना ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ेगा उतना पुण्य भी बढ़ेगा, उतना ही भाग्य सवाया हो जाएगा, उतना ही भौतिक आनंद के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि संसार की गाड़ी पैसों से नहीं चलती, पुण्य से चलती है। और पुण्य कब बढ़ता है? जब हम सहनशील बनते हैं, शांत रहते हैं, मन को प्रसन्न रखने की कला की तरफ बढ़ते हैं तो पुण्य बढ़ता है। अगर क्रोध करते तो, गाली गलौज करते तो अशुभ कर्म जुड़ जाते हैं, अशुभ कर्मों का बंध होता है, वैर का बंधन होता है। तो क्या करना है, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को देखना कैसे है, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना है। आंखों को शुद्ध कर लिया और 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम 65 छंद के माध्यम से बोलना है। श्री नेमेश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सूरत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रमुदीर आदिश्वर पार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण
मल्लिनाथ जिन मंगल रूप द्विधनु सुंदर स्वरूप श्री अरहनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पद्म प्रभु अवधान वासुपूज शीतल श्रीयान कुंतु पार्श्व विनंदन भार श्री जिनवर मुझ करो कल्याण कुंतु पार्श्व विनंदन भार श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। हे 24 तीर्थंकर परमात्मा, आपकी साधना की परम पावन पवित्र ऊर्जा हमेशा मेरे ऊपर बरसती रहे, मेरी दृष्टि सम्यक हो जाए, ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में करता हूँ, करती हूँ। ऐसी प्रार्थना करे कि जो भी दृश्य देखे वो सम्यक दृष्टिकोण से देखे, भले कितना भी बुरा हो तो परमात्मा ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा है, ऐसा अपने मन को समझाए, अपने दृष्टि को समझाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। बुरा होता है तो अच्छे के लिए होता है। क्यों? प्रभु परमात्मा के जब संसार में थे तब तक उन्हें कष्ट नहीं आए, उनको जो भी परीक्षा आए उनको संयम अंगीकार करने के पश्चात आए। इसीलिए कष्टों से घबराना नहीं, भक्ति हो तो माता कुंती की तरह कितने ही कष्ट आ जाए, यही मनुष्य जन्म कर्मों को तोड़ने के लिए मिला है। तो जो भी कर्म उदय में आएंगे या हमने या तो पहले किए होंगे उनका भुगतान हो रहा है, लेकिन जो भी कर्म आए उनको हंसते हंसते भोग के ही मुक्ति मिलेगी, यह मन के अंदर निश्चित तौर पर मान लेवे और अपने सम्यक दृष्टि को सम्यक बनाते हुए आगे बढ़े। पुनश्च जाप की मुद्रा में आ जावे। अगला चरण प्रारंभ हो रहा है। ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम ओम नमो उवच्छायाणम ओम ह्रीम ओम नमो लोय सवसाहुनम ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम ओम नमो उवच्छायाणम ओम ह्रीम ओम नमो लोय सवसाहुनम ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम ओम नमो उवच्छायाणम ओम ह्रीम ओम नमो लोय सवसाहुणम ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम ओम नमो उवच्छायाणम ओम ह्रीम ओम नमो लोय सवसाहुणम ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम ओम नमो वच्छायाणम ओम ह्रीम ओम नमो लोय सवसाहुणम ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम ओम नमो उवच्छायाणम ओम ह्रीम ओम नमो लोय सवसाहुणम ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम ओम नमो उवच्छायाणम ओम ह्रीम ओम नमो लोय सवसाहुणम ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम ओम नमो वच्छायाणम ओम ह्रीम ओम नमो लोय सवसाहुणम ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम
ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो वच्छायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवच्छायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो वच्छायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुण एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणञ्च सवेसि परमं वै मङ्गल मङ्गलाणञ्च सवेसि परमं वै मंगल। अपने नाक के ऊपर हाथ रखेंगे, नाक के ऊपर हाथ रखकर लोगस का उच्चारण करेंगे। पहले लोगस उच्चोय करे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कीर्तयसा चौवीसंपि केवली उषवमजियं च वन्दे संभोमभिनन्दनं च सुमयं च पहुमपहं सुपासां जिणं च चन्दः पं वन्दे सुमयं च भूपदन्ता शीलसी जंस वासुपूजं च विमलमणन्तं च जिणां धम्मं सन्तीं च वन्दामि कुन्थु अरं च मल्ली वन्दे मुनिषुवर्णमिजिनं च वन्दामि रिठ्ठनेमि पाशं तः वर्धमानं च एवं मये अभित्वा विहुयर्यमुलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जिनवरा तीर्थर्या मे पश्यन्तु कीर्तिय वन्द्य मह्या जे लोगशोत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभ समायवर्मूतमं दिन्तो चन्देषु निर्मलैरा अहिच्छेषु अय्यं पयासेरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु आरोग्य बोहि लाभं समायवर्मूतमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैरा अहिच्छेषु अय्यं पयासेरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। कहते हैं बंधुओं, क्रोध के अंदर एक दूसरे में झगड़ा होता है तब चोट किस पर पड़ती है? अहंकार के ऊपर पड़ती है। अहंकार के ऊपर चोट पड़ने के बाद क्या होता है? इंसान के अंदर बदला लेने की भावना आती है। किसके लिए? अपनी नाक की पुष्टि करने के लिए। हम सोचते हैं कि श्वासोश्वास के लिए कीमती चीज मिली है, लेकिन सारा का सारा रगड़ा झगड़ा किसका है? इस छोटी सी 1.5 इंची 2.5 इंची नाक का है। इंसान कुछ भी करता है तो किसके लिए? अपनी नाक को बचाने के लिए करता है। तो भगवान ने यह नाक दी है, लेकिन बहुत वजनदार दी है। इसको कैसे यूज करना है? जब घनश्याम के नाम सुमिरन के अंदर खो गई थी कौन? मीरा। तब मीरा से पूछा गया कि तुम श्वास कब कब लेती हो? क्या पूछा गया मीरा से कि तुम श्वास कब कब लेती हो, श्वास कब कब लेती हो? तब उन्होंने जवाब बड़ा मायने रखने वाला दिया कि उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया तुम घनश्याम को कब कब याद करती हो? तब उन्होंने कहा कि आप सांस कब कब लेती हो? क्या कहा?
जब जब आप सांस लेते हो तब तब मेरा उस हर श्वास के साथ घनश्याम का नाम जुड़ा हुआ है। बंधुओं, जो हर सांस के साथ प्रभु परमात्मा से जुड़ा होगा उसे किसी के आगे नाक टेकने की, नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए क्या करना है, हमारे हर श्वासोश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति जुड़ जाए तो हमारे को भीख मंगे की तरह कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा ने खुद ही 14 पूर्व का सार जो है महामंत्र नौका वो दिया हुआ है। उसे रोटी की तरह खाना है। कैसे खाना है? रोटी खाने से ही भूख मिटती है, फास्ट फूड खाने से भूख नहीं मिटती। इसलिए नौका मंत्र की हीलिंग से हम अपनी नाक को बचाने में नहीं लगे हुए हैं। हमारे श्वासोश्वास शुद्ध हो जाए, हर श्वास के साथ प्रभु परमात्मा जुड़ जाए, ऐसी भक्ति करते हुए हर भक्त यही भावना प्रेषित करता है। पंच परमेष्टि नौकार जप ले तू, कर्मों को काटे इसको जप ले तू, दुख और चिंता दूर करता ये सदा, जो भी मन से ध्याए उस पे होती कृपा, आगम का सार है इसको जप ले तू, पंच परमेष्टि नौकार जप ले तू, कर्मों को काटे इसको जप ले तू, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, कर्म शत्रु को ये काटते हैं तो चुप मत रहना, हम मुख से कहना, जीवन को खुशियों से भर ले तू, धर्म श्रवण संग पुण्यवानी बढ़े, धर्म श्रवण संग पुण्यवानी बढ़े, महामंत्र को ही हर बार जप ले तू, पंच परमेष्टि नौकार जप ले तू, कर्मों को काटे इसको जप ले तू, नमो आयरियानम नमो उवछायानम, ज्ञान ध्यान की ज्योत जलाते हैं, नमो लोय सब साहुनम कि इनका शरणा, अष्ट मंगल नवनिधि पाए तू, इनका स्मरण हो और इन्हीं को नमन, इन्हीं का स्मरण हो और इन्हीं को नमन, जीवन का आधार जप ले तू, पंच परमेष्टि नौकार जप ले तू, कर्मों को काटे इसको जप ले तू, दुख और चिंता दूर करता ये सदा, पुण्यवानों दुख और चिंता दूर करता ये सदा, जो भी मन से ध्यावे उस पे होती कृपा, आगम का सार है इसको जप ले तू, पंच परमेष्टि नौकार जप ले तू, कर्मों को काटे इसको जप ले तू। हाथ जोड़ेंगे। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो उज्जायन नमो वैश्वशावनम एषो पंच नमोकारो सव पावपणासुनो मंगलानं च सविसिं खादिरांगार कार्तिका स्वाहांतं च पदं कियं परमं भवे मंगलम वप्रोपरि वज्रमयं पीदानं देह रक्षणे महाप्रभाव रक्षं शूद्रपद्रव नाशिनी परमेष्टि पदो उदा कथिता पुरो सर्वयश्चम कृतरक्षं परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्याद्वयं व्याधिरादिष्टापि कदाचन आत्मरक्षा सूत्र समर्थम रक्षा कवच भाव मंगल भाव सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सबके प्रति मंगल कामना करते हुए श्री श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पुणत्व धम्मो मंगलम चतारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पुणत्व धम्मो लोगुत्मा
चत्वारि शरणं गच्छामि, अरिहन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि, केवली गुणतो धम्मो शरणं गच्छामि। यह चार शरणा सुख करना दुख करना और न शरणा कोई होगा। जो प्राणी करे आराधना आप सभी का सदैव मंगल होगा। नवग्रह 28 नक्षत्र आप सभी के अनुकूल बन जावे। दसों दिशा में की देवी देवता रक्षा करे, कुल देवता कुल देवी कृपा बनी रहे। सिद्धा सिद्धि पितृ देव दिसंतु में, सिद्धा सिद्धि पितृ देव दिसंतु में। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तुलसी भद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिणम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयति शासनम। बोल जी शासन देव की जय। आचार्य सम्राट शिवमुनि जी महाराज साहेब की जय। सभी साधु संतन की जय। सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत मंगल कामना। जय गुरु। मते वंदनामि हाँ जी हाँ जी मते वंदनामि गुरुजी। मते वंदनामि माय साहब। हाँ जी हाँ जी मते वंदनामि माय साहब। हाँ मते जी वंदनामि। मते वंदनामि गुरुजी। बोलो सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप भी जो निरंतर करते रहो जैसे कल प्रातःकाल सूर्य भगवान के उगते दर्शन करना, क्योंकि नौ ग्रह के अंदर जो स्वामी है सूर्य वह सभी ग्रहों का राजा है। तो सूर्य भगवान के दर्शन कर 27 नमस्कार मंत्र जरूर करना। क्या गो श्रेय क्या बात। सुखसादा मार साहब आरवीआर की सुखसादा मथेर वंदनामि मार साहब। मथेर वंदनामि। जी सगळे